वेलकम बैक टू स्टूडेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मिलते हैं आकृति पूर्ति परीक्षण एक नॉन वर्बल रीजनिंग का एक ये तीसरा चैप्टर है जो कि अटल आवासीय एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसलिए इस चैप्टर को देखना बेहद ज़रूरी है। अटल आवासीय एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसलिए इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, अभी फॉर्म जल्दी से जल्द जो है कि अप्लाई करवा दें, क्योंकि 31 जनवरी को लास्ट डेट है। तो 31 जनवरी के बाद जो है फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए जो भी आवश्यक दस्तावेज अगर आपके बाकी हैं उन्हें जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा करके उन्हें जमा करवा दें। आइए मिलते हैं। आकृति पूर्ति परीक्षण जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम मिलते हैं उदाहरण नंबर 1। आपको उदाहरण बताएंगे और साथ साथ अभ्यास प्रश्नावली भी साथ ही साथ करवा देंगे। तो आइए उदाहरण नंबर फर्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट में क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यह आकृति कौन सी रखी जाएगी, यह आकृति क्या होगा, पूरी हो जाएगी। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनमें से कौन सी आकृति जो है भरी जाए कि यह आकृति पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको रखना है। ये ऑप्शन अगर रखते हैं तो यह आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आइए उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। उदाहरण नंबर दूसरे में देखेंगे कि इसमें कि सबसे पहले वाले में क्या स्क्वायर रखा हुआ है, बाकी इसमें कोने कोने पे जो है गोला है। तो स्क्वायर है तो इसके कोने पे भी गोला ही होना चाहिए, स्क्वायर ही होनी चाहिए। तो स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर तीसरा देखा जाए। उदाहरण नंबर तीसरे में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या है कि शब्द में प्लस 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 बनाया गया है, तो इसमें भी प्लस होने चाहिए, लेकिन यह ऊपर की ओर बनना चाहिए। जैसे इस तरह का लाइन होनी चाहिए और बीच में इस तरह का प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, ये आपका पूरा उदाहरण खत्म हो गया। अब आइए आप लोग अभ्यास प्रश्नावली की तरफ आते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम करने पे आपको अच्छे से दिखाई देगा, इसलिए जूम कर दे रहे हैं। आइए उदाहरण नंबर अभ्यास प्रश्नावली में पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप पूरे पूरे प्रश्न को देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर जो है कि आ जानी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। ये क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी आकृति जो है होगी। यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है और फिर यहाँ पे भी एक लाइन खींच देनी है। तो यह कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। यहाँ पे क्या है कि प्लस वाले ऑप्शन में रखना है, जैसे ये ऐसे ऐसे रखना है, प्लस रखना है। तो प्लस केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरे में क्या है कि इसमें ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इस तरह का आकृति बनानी है। ये से घोड़ा का भी साइन करना है और इसमें क्या करना है, घोड़े का साइन नहीं है, सॉरी, घोड़े का साइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए और बाकी किनारे से इन सबको मिला देना है। ठीक है, यह किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आकृति हम लोग चौथा देखा जाए। प्रश्न आकृति चौथा में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न आकृति हम लोग पाँचवें में अगर देखा जाए, तो पाँचवें में अगर देखेंगे बेटा जी यहाँ पे, तो पाँचवें में क्या होगा बता दें आपको। तो पाँचवें में बेटा जी देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इसे लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे इधर से भी और इधर से भी और यहाँ पे बिंदी और पीछे से ये लाइन होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यह क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज में की तरफ जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जब जाएगा तो क्या करना है, पीछे की ओर ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आकृति हम लोग सातवां में देखते हैं। प्रश्न आकृति सातवां में देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक तरफ ये इधर से इधर आ गया और ये इधर से ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि इधर से यानी कि क्लॉकवाइज में जाएगा और यह ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर आठवें में देखा जाए। प्रश्न नंबर आठवें में देखेंगे, यहाँ पे एक तरह ये यहाँ पे तीर निकला होगा। तो तीर निकला होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवीं में देखा जाए, तो नौ वाले में देखा जाए तो ये क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगर यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आइए प्रश्न नंबर 10वां देखा जाए।
प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे कि यहाँ पे ये और ये जो है एकदम बिल्कुल समान है, तो इधर वाला जो आकृति दी है ना उस तरह का समान आकृति नीचे की ओर भी होनी चाहिए, इस तरह का आकृति। ये ऑप्शन नंबर ए में जो है मिल रहा है। अब आइए प्रश्न आकृति 11 वाला देखा जाए, तो 11 वाले में देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मिल रहा है, यहाँ पे कोने पे मिलना चाहिए, ठीक है। आइए अब आते हैं प्रश्न आकृति 12 वाले में देखा जाए, तो 12 वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कोने पे ऐसे मिलने चाहिए इस तरह का, तो ऐसे मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। 13 वाले में देखेंगे, 13 वाले में ऑप्शन नंबर सी देखिए मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देनी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग प्रश्नाकृति जो है 14 वाला देखा जाए। 14 में क्या करना है, डबल लाइन खींच देनी है और एक सिंगल लाइन खींच देनी है, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आकृति 15 में आ जाए, तो प्रश्न आकृति 15 में जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डबल लाइन खींच करके पीछे से पूंछ खींच देनी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक इस तरह का ऐसे और ऐसे बनाया गया है, तो इसमें किस तरह में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटे? तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा। 17 वाले में देखेंगे, 17 वाले में देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का इस तरह का आधा अधूरा जो है बनाना है, ठीक है, और यह बीच में भी एक स्क्वायर आधा अधूरा बनाना है और बीच में लाइन भी खींच देनी है, ठीक ना, बीच में ऐसे लाइन खींचनी है यहाँ से, तो ये ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? तो बी में जो है आपका आंसर मिल जा रहा है। और प्रश्न आकृति में आइए 18 वाला देखिए। 18 वाले में देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, तो लाइन खींचनी है तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। 19 वाले में आएंगे देखेंगे, तो बेटा जी आपको क्या करना है, ये लाइन पूरी सीधी कर देनी है, ठीक है, और ये लाइन पूरा सीधा कर देना है, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आकृति हम लोग 20 में देखा जाए, तो 20 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे लाइन बस सीधा खींच देनी है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न आकृति जो है हम लोग 21 में देखेंगे, तो यहाँ पे केवल सिंपली एक लाइन खींच देनी है, तो लाइन खींचने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, प्रश्न आकृति जो है 22 में हम लोग देखेंगे। प्रश्न आकृति 22 में अगर हम लोग देखें हैं तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन बस खींच देनी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 23 वाले में देखेंगे, तो 23 वाले में क्या है कि यहाँ पे एक सिंपली लाइन खींच देनी है, तो जब लाइन सिंपली खींच देनी है वो भी बीच में खींच रही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। 24 में क्या है कि इसे स्क्वायर अधूरा है तो इसको पूरा कर देना और एक लाइन खींच देनी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब से सबसे पहले मैं जब बता रहा हूँ ना कि मतलब कि ये आपका आंसर होगा, लेकिन आप जब भी देखिए प्रश्न आकृति को तो आपका आंसर मेरे से पहले आ जानी चाहिए। इससे ये होगा कि आपको सभी प्रश्नों पे आपका ध्यान रहेगा और आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा, जो आपको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, तो मेरा जब सलूशन देखेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये किनारे पे जैसे जैसे किनारे पे बनाया गया ना, ऐसे आपको किनारे किनारे बना देना है और तीर को निकाल देना है। तो यह तीर किस निकला हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आकृति जो है 26 में देखा जाए, तो 26 में क्या है कि यहाँ पे ऐसे गोला राउंड की तरफ बना देना है और बीच में ये एक गोला का 1/4 पार्ट बना देना है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए ये वाला प्रश्न आकृति देखते हैं 27 वाला। 27 वाले में देखिए यहाँ पे क्या था, इस तरीके से खींचा गया है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, तो अगली बार इस तरीके से रहना चाहिए ना, तो अगर इस तरीके से रहना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ए आंसर होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न आकृति 28 में। प्रश्न आकृति 28 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सभी आकृतियाँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आकृति नहीं दी गई है, तो इसको ध्यान से देखना होगा। एक लाइन यहाँ पे खींचना होगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर डबल खींचना है, ठीक है, तो डबल स्क्वायर खींचना है और एक लाइन खींचना है, तो मतलब वो मिल रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो हम बताया नीचे वाला, वही नीचे वाला इसी में केवल मिल रहा है।
आइए प्रश्नाकृति 29 में देखा जाए। प्रश्नाकृति 29 में क्या करना है कि ये लाइन जो है यहाँ बढ़ानी है और यहाँ पे ऐसे ही बना देनी है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्नाकृति हम 30 और 31 में देखते हैं। तो 30 में देखेंगे बेटा जी, तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे इधर से लाइन खींच देनी है और ये लाइन मिला देनी है और ये से। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए लाइन खींचनी है केवल, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32 वाला देखा जाए। 32 वाले में तो यहाँ पे केवल लाइन ही खींचनी है सीधी सीधी, बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे इस तरह का लाइन खींचनी है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 वाले में क्या है कि आपको क्या करना है, गुणे का साइन लगा देना है, ऐसे ऐसे कर देना है और फिर ऐसे कर देना है। ठीक है, अच्छे से बन नहीं पाया है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ऐसे बना देना है। तो गुणे का साइन केवल और केवल किस में है? तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। आइए प्रश्नाकृति 35 में देखा जाए। तो यहाँ पे कोने पे एक हाफ स्क्वायर होने, हाफ नहीं क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अरे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 36 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आकृति कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो यह आकृति किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। तो यहाँ पे एक ही लाइन खींचनी है, वो भी कलर्ड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्नाकृति 38 में आते हैं। तो 38 में क्या है कि यहाँ पे ये सामने सामने सिंगल सिंगल और सामने सामने डबल डबल होनी चाहिए। तो डबल डबल किस में मिल रहा है? तो एक बार ज़रा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यह आकृति कोने कोने पे जो है बाहर की ओर है और ये छोटी वाली जो है अंदर की ओर है। तो छोटी वाली अंदर की ओर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्नाकृति हम लोग देखते हैं 39। 39 में देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, बस एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो लाइन खींच देनी है, तो इस किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि एक सादा है तो यहाँ पे इसमें लाइन खींच दिया गया, यहाँ सादा है तो यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। तो लाइन होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग प्रश्नाकृति 41 देखा जाए। तो यहाँ पे क्या त्रिभुज छोटा है तो बड़ा होना चाहिए, गोला बड़ा है तो यहाँ पे छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिभुज होनी चाहिए। तो त्रिभुज कितने साइज़ का है? तो साइज़ सेम होनी चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं दिया। देखिए ये जो प्लस दिए गए ना, ये दोनों एक ही साइज़ में है, तो इसलिए त्रिभुज भी एक ही साइज़ में होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्नाकृति 43 यानी कि 43 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, लाइन खींचने के बाद जो है, हाँ एक लाइन हमने खींच दिया, फिर यहाँ पे कोने से भी एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, और ये वाली लाइन मिला देनी है, ये वाली लाइन। ठीक है, ऐसे मिला देनी है। तो 21 ऑप्शन में जो है कि मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर, और ये कि यहाँ पे भी एक लाइन खींच देनी थी, 3 लाइनें खींचनी है। 3 लाइनें किस में मिल रही है भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आकृति 44 में देखा जाए। बेटा जी आवाज़ थोड़ा सा आपको गड़बड़ मिल रहा होगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो ये तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये मिलता रहे, लगातार जो है ये वीडियो मिलता रहे। बस आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही आज वीडियो मिल रहे हैं। तो आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं। 44 में बेटा जी इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे यहाँ देखिए ये जो मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 लाइन, इसे यहाँ भी 1 लाइन और 2 लाइन, बस 2 लाइन मिलना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, 45 का देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे एक ऐसे गोला बना देना है और यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक है, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न आकृति हम लोग 46 वाला देखा जाए। तो 46 वाले में क्या है कि ये लाइन पूरी मिला देनी है। ठीक है, और ये ऐसे लाइन मिलाने के बाद ये वाली लाइन फिर खींच देनी है। तो ये वाली लाइन खींचने के बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट। देखिए ये जो बढ़ा हुआ है ना वो यहाँ बढ़ेगा नहीं, ये नीचे से ही खींचे जाएगा, यहाँ से खींचा जाएगा तो ये वाली आकृति इसमें सी वाले में जो है कि मिल पा रही है। चलिए अब आते हैं प्रश्न आकृति 47 में। तो यहाँ पे गोला बना देना है और एक लाइन खींच देनी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गोला बना देना है और ये लाइन दोनों तरफ से खींच देनी है तो प्लस वाली, तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो है मिल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। 49 में देखेंगे तो इसमें सी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको आकृति ऐसे ही बनानी है कि प्लस कर देनी है और इसके बाद इसके किनारे किनारे से मिला देनी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50, हमको लग रहा है ये अंतिम प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट आंसर जो होगा बेटा जी, वो होगा आपका ये ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।